अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबका दस्तरखान को हमेशा भरा रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। और जो आज हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, दाल गोश्त की। आपने बहुत से दाल गोश्त ट्राई किए होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस तरीके से भी बनाकर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। मैंने सबसे पहले 1 पाव चनों की दाल ले ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने अपनी ये दाल को शामिल कर दिया है और इस साथ ही साथ अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड कर देंगे। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और थोड़ी सी हल्दी ली है। अब हम पैन को कवर कर देंगे ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए और जो इसमें दाना है वो भी ख़त्म हो जाए। आधे घंटे के लिए हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया है और हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है। अब हम इसके लिए कोरमा रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में हाफ़ कप घी शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें 1 अदद प्याज काट कर डाल देंगे और अब हम प्याज को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इस वक्त तक पकाएंगे कि हमारे प्याज पे हल्का सा कलर आ जाए। रेसिपी को फुल वॉच किया करें। इसमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिस को हम फॉलो करके अपने खाने को बहुत ही मज़े का बना सकते हैं। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया है। अब हम चिकन को घी में अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारे चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने दूसरे मसाले। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अपने चिकन को खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का फ्लेवर है वो हमारे चिकन में रच बस जाए और जो हमारे चिकन की स्मेल है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अब हम अपने चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे और फिर अब इसको हरी मिर्चों के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी हमारे चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें 1 अदद टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम अपने चिकन को फिर टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टमाटरों के साथ मिक्स हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। इनको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल के नरम हो जाए। अब हम इसमें दूसरे स्पाइस ऐड करेंगे। उसमें हमने हाफ़ चम्मच हमने ले लिया है लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है नमक और साथ ही साथ हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। उसके बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल कर दिया है। इसके बाद हम अब चिकन को खूब अच्छे से भूनेंगे और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और जो हम इसमें मसाले वगैरह प्याज वगैरह डाला है वो भी अच्छे से गल जाए और हमारा अच्छा सा कोरमा तैयार हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को कवर किए हुए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और अपने चिकन को अच्छे से भून लेंगे। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें वो अपनी दाल शामिल कर देंगे जिसको हमने बॉयल किया था। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी दाल चिकन के मसालों के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाए और जो तमाम फ्लेवर है वो हमारी दाल के अंदर भी चले जाएं। इसको हम खूब अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि जो चिकन के और दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो दाल के दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाए और दाल एक जैसी
हो जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और अपनी दाल को अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीख सकें। फिर मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। धनिया डालने के बाद तकरीबन हमारी दाल तैयार है। अब हम इसको वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। ये वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं और आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये वाइट राइस के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे ये कैसे बने हैं। देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।